Hello everyone, hope so that you all are safe at your houses. So today we are going to start our chapter number 7 और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है. So today we are going to do types of the plants. There are different types of the plants such as terrestrial, aquatic, insectivorous and non-green plants. Terrestrial, एक्वेटिक और इंसेक्टिवोरियस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्डवर्ड होगा. फिर सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि 4 टाइप के प्लांट्स होते हैं: टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इंसेक्टिवोरियस एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स. अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. मतलब जो प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं हम उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कह सकते हैं. लैंड हैज़ डिफरेंट फीचर्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा. फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स. सारी जो लैंड्स होती है वो अलग अलग फीचर्स की होती है. अगर बहुत सारे प्लेन्स होती है, माउंटेन्स होती है, डेजर्ट्स होती है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल, सम मॉडरेट एंड सम वेरी लिटल. सारी जो जगह होती है सब जगह पर इक्वल टाइप का रेनफॉल नहीं होता है. हमें पता है कि जो भी जगह होती है वहाँ पर रेनफॉल्स डिफरेंट होते हैं. बहुत जगह पर ज़्यादा होता है, बहुत जगह पर मॉडरेट मतलब कम होता है, फिर वेरी लिटल मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है. लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स. जो बड़े से फ्लैट एरियाज है उसे हम प्लेन्स कह सकते हैं. उनसे जो थोड़े से हायर है उसे हम माउंटेन्स कह सकते हैं. लैंड्स हायर देन द प्लेन्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. और माउंटेन्स जो होते हैं वो जनरली कोल्ड होते हैं प्लेन्स से, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है. ड्राई लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटल रेन आर कॉल्ड डेजर्ट्स. जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है उसे हम डेजर्ट्स कहते हैं. We find different kinds of the plants in different areas because plants needs to adapt to the natural conditions of that area to be able to survive there. सारे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के एरियाज़ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, क्योंकि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नेचुरल कंडीशंस होती है सर्वाइव करने की, ग्रो होने की. उनकी अपनी एक कंडीशंस होती है, वो एक वे में ग्रो होते हैं. तो यहाँ पर एडप्ट आएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल हमें कोकोनट ट्री है. फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट फाइंड ए कोकोनट ट्री इन द डेजर्ट बिकॉज द डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल. अभी जैसे कि कोकोनट ट्री है, उसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, उसे ऐसी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, ताकि इसलिए वो सीशोर के पास ग्रो होता है. वैसे ही कोकोनट ट्री जो होता है वो डेजर्ट में कभी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बहुत ही कम पानी होता है. वहाँ पर कैक्टस ही ग्रो होते हैं, कैक्टस को बहुत कम पानी चाहिए. सो दिस इज़ द वे कि सारे प्लांट्स जहाँ पर ग्रो होते हैं वहाँ की वो कंडीशंस एडेप्ट करते हैं. वहाँ पर जैसी कंडीशंस होती है वैसे उस हिसाब से वहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं. सारे प्लांट्स सब जगह पर ग्रो नहीं हो सकते. वी कांट ग्रो ईच एंड एवरी प्लांट्स एट ईच एंड एवरी प्लेसेस. Let us now study the features of the plants found on land. हम लैंड पर ग्रो होने वाले प्लांट्स के फीचर्स देख लेते हैं. प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन्स के वहाँ पर कैसे प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज. हम लोग उसे 2 कैटेगरी के अंदर ग्रुप्ड आउट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स इन एरियाज ऑफ वेरी लेस रेनफॉल एंड प्लांट्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल. मतलब कि 2 टाइप के एरियाज होते हैं, जो एक तो जहाँ पर कम रेनफॉल होती है और एक जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है. तो उस हिसाब से हम आगे देखते हैं कि उसकी कैटेगरी के हिसाब से कैसा फिट हो रहे हैं. मैनी ऑफ दिस प्लांट्स कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट एंड मैनी शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम. जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहाँ पर का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा. सो मोस्ट ऑफ द ट्रीज जो इस एरिया में ग्रो होते हैं वो हॉट क्लाइमेट के टाइम पर वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. दे शेड द लीव्स इन ऑटम. वो ऑटम में सारे लीव्स शेड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम एंड साल. आप यहाँ पर पीपल, गुलमोहर एंड शीशम इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये सारे एग्जाम्पल्स है हमारे कि जिस जगह पर कम ट्रीज ग्रो होते हैं विच हैव लेस रेनफॉल. Plants in areas of heavy rainfall. These plants have leaves that remain green almost all year round and are called evergreen trees. मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी तो नए लीव्स लीव्स जो होते हैं वो ग्रो होते रहेंगे. सो ये जो एरिया है उसे हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, क्योंकि वो उसकी जो लीव्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन रहती है ऑल ईयर. पूरा जो ईयर है वो ये लीव्स ग्रीन कलर के रहते हैं.
Rubber tree and teak tree are the some examples of the plants that grow in areas of the heavy rainfall. मतलब कि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर रबर और टीक जैसे ट्रीज ग्रो होते हैं. सो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. देन कम्स द प्लांट्स ऑन माउंटेन्स. माउंटेन्स पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसकी बात करते हैं. ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज फॉर एग्जाम्पल पाइन एंड फर आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड कॉर्न शेप्ड. जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पर के जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यूजुअली टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, फिर वो स्ट्रेट होते हैं और कॉर्न शेप्ड होता है, मतलब कि ऊपर से कॉर्न जैसा शेप्ड आ रहा होता है उनका. दिस फीचर्स अलाउ द स्नो टू easily slide off their branches. They are usually flowerless and have cones with sheets inside them. ये कॉर्न शेप्ड क्यों होते हैं? दे आर कॉर्न शेप्ड बिकॉज कि वहाँ पर का जो स्नो है वो उसे इजीली स्लाइड ऑफ कर सकता है. और उसके वहाँ पर फ्लावर्स नहीं होते, वो फ्लावरलेस ट्रीज होते हैं और उसके जो कॉर्न शेप्ड है उसके अंदर कॉर्न उगते हैं जिसके अंदर सीड्स होते हैं. देयर आर सीड्स इनसाइड दैम. The leaves of these trees are needle-like and have waxy coating to prevent any damage from the snow. Snow अगर गिर रहा है तो वो निडल लाइक होते हैं ताकि वहाँ से स्नो स्लाइड डाउन कर सके और उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिन होती है जिसकी वजह से उन्हें कोई डैमेज नहीं पहुँचती है स्नो के कारण. वरना क्या होता है कि अगर स्नो बहुत ज़ोर से गिर रहा है सो द ट्रीज गेट डैमेज्ड थ्रू इट. तो यहाँ पर वो ट्रीज डैमेज नहीं होते. और यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाया गया है कि ऐसे कॉर्न शेप्ड होते हैं, इसके अंदर सीड्स होते हैं इनसाइड. सो ये बात हुई हमारी प्लांट्स और माउंटेन्स. तो आज हम लोगों ने बात की है कि 4 टाइप के प्लांट्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और इंसेक्टिवोरियस होते हैं. फिर हम लोगों ने इधर पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल जो ट्रीज़ है वो किस तरीके से होते हैं. उसके अंदर भी प्लांट्स ऑन प्लेन, प्लांट्स ऑन माउंटेन, डेजर्ट्स एंड स्वैम्पी एरिया, सी कोट्स आता है. उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स ऑन द प्लेन्स. तो प्लेन्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं कि जहाँ पर लेस रेनफॉल होता है और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है. उसके हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिया और आज हम लोगों ने देखा प्लांट्स ऑन माउंटेन. कल से हम लोग देखेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट, स्वैम्प्स, सी कोस्ट और फिर हम लोग शुरू करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो और आपका होमवर्क होगा हार्ड वर्ड्स को 3 टाइम्स लिखना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.